नेटफ्लिक्स को देख के एक चीज समझ आती है कि भैया जिंदगी में कामयाब होने के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। ये लोग ना 1997 के अंदर लॉन्च हुए थे और उस टाइम पे ये कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जमाना ही नहीं था। ये जो सीडीज और डीवीडीज होती थी ना, ये उसको रेंट पे दिया करते थे। पर 2007 के आसपास इन्होंने मार्केट में अपॉर्चुनिटी को देखा और पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को पिवट कर लिया। अभी इनकी कामयाबी देख के सही लगता है ना कि यार बढ़िया डिसीजन ले लिए होंगे, बट वो डिसीजन लेने के लिए आपको वो वाला माइंडसेट भी होना बहुत जरूरी है ना। आप लोग अपने चलते हुए करोड़ों के बिजनेस को रातों रात चेंज करने का सोच लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर अभी किसी और चीज में है और उसके बाद आपके चलने के जितने चांसेस होते हैं उससे ज्यादा चांसेस डूबने के होते हैं। बट बाकी कंट्रीज में तो इन्होंने बढ़िया एक्सपेंड कर रखा है और बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं, पर इन्होंने स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया है इंडिया के अंदर। 2016 के अंदर नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था और बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ लॉन्च हुआ था कि भैया इंडिया में आके क्वालिटी कंटेंट का मतलब बदल देना है। और एक्चुअली में हुआ भी ऐसे। इंडिया के अंदर जो पहली वेब सीरीज फटी थी ना, जो पॉपुलर हुई थी, वो थी सेक्रेड गेम। इंडिया के लोग आज से 8 साल पहले देख के अमेज हो गए थे कि यार क्या क्वालिटी कंटेंट बनाया जा सकता है। बट इनको समझ आया कि इंडिया वालों के लिए लैंग्वेज और फेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब इन्होंने इंडिया के अंदर एंटर किया था ना, तो इन्होंने सोचा था कि भैया हमारा इंग्लिश वाला कंटेंट ही इंडियंस देखना चालू कर देंगे। बट ऑनेस्टली वो आइडिया बहुत बुरी तरह फेल हुआ था क्योंकि लोगों को ना कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। लोगों को ना वो अपनेपन वाली वाइब नहीं आ रही थी। नेटफ्लिक्स का हमेशा से टारगेट इंडिया के अंदर यही था कि उनको टीवी को रिप्लेस करना है। उनको इंडिया के कंटेंट लेवल का जो स्टैंडर्ड है ना, उसको इंक्रीज करके यहाँ पे ले जाना है, जो कि उन्होंने डेफिनेटली किया है। पहली वेब सीरीज जो इंडिया के अंदर फटी थी वो सेक्रेड गेम्स थी। 2018 के अंदर सेक्रेड गेम्स आई थी। 2019 और 20 तक सिर्फ सेक्रेड गेम्स का ही नाम था। नेटफ्लिक्स ने एक्चुअल में इंडिया के अंदर आके लोगों को ये चीज बताई थी कि भैया क्वालिटी ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है। और तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं तो उस टाइम पे ना नेटफ्लिक्स खुद चाहता था कि इंडिया के अंदर पायरेसी और इनका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि ये लोग तो अपने नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन को फ्री कर नहीं सकते। और इन्होंने कंटेंट बनाया क्या और किस लेवल का बनाया वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप लोग उनका कंटेंट देखोगे। और कब देखोगे? जब आप उनका सब्सक्रिप्शन लोगे। तो लोग पहले सब्सक्रिप्शन लेना ही नहीं चाहते थे। आप 30 डेज का फ्री ट्रायल भी दे दोगे ना, लोग अपना कार्ड एंटर नहीं करना चाहते थे। लोग डरे बहुत हुए थे उस टाइम पे। लोगों को लगता था किसी भी वेबसाइट में अपना कार्ड एंटर करेंगे हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो फ्री ट्रायल्स को लोग बहुत ओपनली अवेल नहीं करते थे। और अगर करना भी चाहे तो उनके पास कोई रीजन नहीं था ना कि भैया बाहर की एक कंपनी उठ के आई है, नाम अच्छा लग रहा है और उनका कंटेंट देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? पता ही नहीं बना क्या रही है। तो इन्होंने पहले अपनी एक लेगेसी बनाने के ऊपर फोकस किया, जिसके अंदर इन्होंने सेक्रेड गेम्स, डेली क्राइम जैसी वेब सीरीज को लॉन्च किया, जो इनकी ऑफिशियल सीरीज थी, जिसको इन्होंने इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग आके प्रोड्यूस किया था और बहुत हाई क्वालिटी के अंदर डिलीवर किया था। और उसके अंदर हर वो चीज एडिट थी जो इंडियन यूथ को चाहिए थी, पर उनको सोशल मीडिया के ऊपर या फिर किसी भी मूवीज के अंदर वो चीजें मिल नहीं रही थी। बोल्ड सीन, गालियां, अब उनको बस मारनी थी। जीरो सेंसरशिप, हर चीज ऐड थी उसके अंदर। सेक्रेड गेम्स की जो पहली इंट्रो लाइन है ना, उसके अंदर भी भगवान को गाली दे रहे हैं। भगवान को मानते हो? भगवान को फर्क नहीं पड़ता था, जो इनके लिए इनिशियली काफी सक्सेसफुल भी रहा था। और बाद में इन्होंने अपने फॉरेन के शोज को हिंदी लैंग्वेज के अंदर डब करके डालना शुरू कर दिया और वो चीज भी बहुत सक्सेसफुल रही। बट ये सारी चीजें होने के बाद ना लोगों को नेटफ्लिक्स का कंटेंट पसंद तो बहुत था, पर सिर्फ पायरेसी के अंदर। लोग इनको पैसा देके खुश नहीं थे, तो इनको लगा कि यार हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। तो इन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए यूट्यूब स्टार्स के साथ पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इन्होंने अपना नेटफ्लिक्स इंडिया नाम से एक यूट्यूब चैनल बना लिया, जिसके ऊपर इन्होंने यूट्यूबर्स का कंटेंट डलवाना शुरू कर दिया। लोग भुवन माम, आशीष चिंचलानी, हर्ष बेनीवाल और उस टाइम के जो भी फेमस नेम होते थे ना, उन सारे फेसेस को यूज करके अपने यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनवाते थे फ्री के अंदर, जिससे इनको लगता था कि भैया मार्केट के अंदर हमारी अवेयरनेस होनी शुरू हो जाएगी। वो चीजें भी सक्सेसफुल रही। इनकी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस हुई। इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा क्रेजी व्यूज भी आए थे। और आज की डेट में इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 25 मिलियन सब्सक्राइबर है। कोई मजाक वाला नंबर नहीं है, 25 मिलियन। और फिर इन्होंने अगेन सब्सक्रिप्शन की तरफ देखा और वो तो अभी भी नहीं बिक रहे थे और नेटफ्लिक्स कंपनी सिर्फ घाटे में ही जा रही थी। फिर इनको लगा यार इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग ना और चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। तो इन्होंने नई चीज को फिगर आउट किया कि लोगों को ना फेस बहुत मैटर करते हैं। फिर इन्होंने बॉलीवुड मूवीज को खरीदना शुरू कर दिया, एक प्रॉपर कैटलॉग बनाना शुरू कर दिया। और उस सारे प्रोसेस के पीछे सिर्फ 2 कारण थे। एक तो इनको मैक्सिमम रीच मिल रही थी, अगर शाहरुख खान की मूवी आई तो शाहरुख खान से ऐड करवा देंगे। और दूसरा कारण ये था कि इनकी जो फर्स्ट टारगेटेड ऑडियंस थी ना, उससे ये लोग कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। जो इंडिया का यूथ था वो पायरेसी करके बहुत खुश था और उनको पायरेसी करना ईजी भी बहुत था। तो ये लोग उनके लिए जो भी कंटेंट बनाते थे मैक्सिमम लोग पायरेसी करके देख लेते थे और इनको एट द एंड लॉस हो जाता था और इनके सब्सक्रिप्शन तो बिकते ही नहीं थे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि इनकी सीरीज लॉन्च होने से आधा घंटा पहले ही टेलीग्राम के ऊपर आ जाती थी। तो इन्होंने सोचा कि उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास पायरेसी करने का टाइम ही ना हो, क्योंकि पायरेसी को रोका ही नहीं जा सकता, उसका कोई स्पीड ब्रेकर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उन लोगों को जाके टारगेट करो जिनको पायरेसी करने का मूड ही नहीं है, उनके पास पैसा ही बहुत है। तो इन लोगों ने प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया और मदर्स और हाउस होल्ड लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर इनका पूरा फोकस था कि भैया आपके घर से जो सेटअप बॉक्स और जो आपकी डिश केबल है ना, उसको रिप्लेस करना है। फिर इन्होंने नई पुरानी ऑलमोस्ट सारी बॉलीवुड मूवीज को साइन करना शुरू कर दिया और अनशन पैसों के अंदर साइन करना शुरू कर दिया। जो मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर 20 करोड़ कमा
के फेल हो जा रही है ना उसको 100 करोड़ में खरीद रहे हैं। और इतना सारा पैसा डाल के इन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग कैटलॉग तैयार कर लिया, पर फिर एक ही प्रॉब्लम थी, लोग अभी भी नहीं खरीद रहे हैं। अभी क्या प्रॉब्लम समझ आ रही है? अभी ये प्रॉब्लम समझ आ रही है कि जो माए है ना वो ज्यादा पैसा पे नहीं करना चाहती है। और सेम प्रॉब्लम यूथ के साथ भी आ रही थी कि भैया 800 रुपए है ही नहीं हमारे पास आपको पे करने के लिए। आप लोग इंडिया के अंदर आके यूएस वाली प्राइसिंग रख के बैठे थे, जहां पे आपका मोस्ट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एक आदमी यूएस के अंदर सिर्फ 3 घंटे काम करके खरीद सकते हैं। इंडिया के अंदर खरीदने में उनको 2 दिन लग जाते हैं। और मैं यहाँ पे कोई एवरेज सैलरी पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिनिमम वेजेस की बात कर रहा हूँ। यूएस के अंदर मिनिमम वेजेस पर आवर के अकॉर्डिंग 7 या $7.5 है और इंडिया के अंदर पूरे दिन के 400 रुपए है। 800 रुपए का आपका सब्सक्रिप्शन है, एक आदमी 2 दिनों तक मजदूरी कर रहा है उसके बाद खरीद पा रहा है। और भाई मिनिमम वेज यूएस के अंदर $7.5 है। तो अगर आपको इंडियंस को बेचने और मास के अंदर बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा। और इस चीज का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि Amazon मिनी टीवी ने आपसे बहुत बाद में इंडिया में एंटर किया था और बहुत ज्यादा मार्केट एक्वायर कर लिया। लोग इनिशियली मीम बनाते होते थे कि भैया मिर्जापुर है ना वो सेक्रेड गेम्स की कॉपी है, उससे स्क्रिप्ट उठाई और यहाँ पे चेप दी। Amazon प्राइम एज एन प्लेटफॉर्म को नेटफ्लिक्स की कॉपी बोला जाता था इंडिया के अंदर इनिशियल डेज के अंदर। बट कुछ टाइम बाद Amazon प्राइम आपसे ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा था और आप लोग पीछे रह जा रहे थे क्योंकि उनके सब्सक्रिप्शन सस्ते बहुत थे। स्टूडेंट डिस्काउंट के अंदर कोई 600 रुपए के अंदर पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता था। और ये सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद और इतनी सारी गलतियां करने के बाद आज के डेट में इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। शुरुआत में इनको लगता था कि एक प्रीमियम कंपनी है, ये लोग प्रीमियम स्टैंडर्ड्स के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, पर इंडिया के अंदर लोग इतना प्रीमियम देके खुश ही नहीं थे। बट फाइनली इन्होंने कुछ टाइम पहले अपने प्राइसेस को ड्रॉप किया था। इन्होंने अपना मोबाइल वर्जन भी निकाला था जिसके अंदर आप लोग सिर्फ 150 रुपए के अंदर पूरा महीना देख सकते हो। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर इससे भी सस्ता ऑप्शन लाने वाला है जिसके अंदर आप लोग सिर्फ 79 या फिर 99 रुपीज के अंदर पूरा महीना नेटफ्लिक्स चला सकते हो। पर दिक्कत सिर्फ एक है कि उसके अंदर ना ऐड आया करेगी जो टेलीग्राम के ऊपर भी आती थी। तो अभी नेटफ्लिक्स का सोच रहे हैं कि भैया एड्स देखने के बाद ही कंटेंट देखना है तो ऐड के पैसे भी हमें दे दिया करो। और इतना सस्ता करने के बाद ना आज की डेट में इनको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, जिससे ये लोग अभी एक्चुअल में हाउस होल्ड्स के अंदर एंटर करने की बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। इन्होंने पीछे कपिल शर्मा का शो खरीद लिया जो पेरेंट्स वगैरह देखते हैं। कपिल शर्मा का शो टीवी के ऊपर देखे जाने वाला वन ऑफ द बिगेस्ट शो है। और इन्होंने कलर से उसके राइट्स नहीं खरीदे, इन्होंने पूरा का पूरा शो ही खरीद के एक नया शो बना दिया जो सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर आता है। तो अभी अगर किसी के पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया कपिल शर्मा का शो आना बंद हो चुका है, मुझे तो देखना है, तो वो उनको नेटफ्लिक्स ला के दे देते हैं, जिससे एट द एंड जो टीवी की ऑडियंस है ना वो ओटीटी के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर देती है। और अगर एक बार कोई ओटीटी पे आ गया तो इनके पास कंटेंट दिखाने के लिए तो आपको बहुत सारा है। और ऐसे कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते करते इन्होंने फाइनली एक रास्ता ढूंढ लिया जिससे इंडिया के अंदर से भी धंधा बनाया जा सके। अभी तुम्हें अगला ऐसा कौन सा ब्रांड चाहिए जिन्होंने इंडिया के अंदर आने के लिए स्ट्रगल बहुत किया और तुम लोग उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं मिलता हूं तुमसे एक नई वीडियो के अंदर।